हाय फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने अल्बानिया और पोलैंड के जो वीडियो बनाया था उसके प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और उम्मीद करता हूँ जो मैं अपनी फैमिली टूर के साथ जो बाहर जा रहा हूँ उस वीडियो को भी आप सपोर्ट करोगे, और जबकि नहीं कर रहे हो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि उस वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट करोगे। और यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्टार्ट करता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। भाई आज का जो टॉपिक है ये है सर्बिया के ऊपर। सर्बिया एक ऐसी कंट्री है, इसका जो जोन है आता तो यूरोप में है बट सनी जोन में नहीं रहता है बट बहुत अच्छा एक ऑफ़र है जिसको इटली, पोलैंड, फ्रांस, यूरोप के कोई भी बड़ी कंट्री में जिसको जाना है तो ये सर्बिया और अल्बानिया एक स्टेप है। ये आपको एक सीढ़ी है, समझ लो लिफ्ट है। वहाँ पे पहुँच गए तो वहाँ से आप किसी भी कंट्री के बंदे क्यों ना हो वहाँ से इजीली मूव हो जाओगे आप सर्बिया से किसी भी कंट्री के लिए। नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, बहुत इजी से मूव हो सकते हो आप, और अच्छी अच्छी कैटेगरी के जॉब आपको मिल सकता है। बट बात यह है कि आप यहाँ पर जहाँ पर हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, जहाँ पर आप हो, गल्फ़ में किसी कंट्री से आप मुझे देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, काफ़ी लोग देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से आप मूव होना चाहते हो अल्बानिया, सर्बिया, जो बहुत इजी प्रोसीजर है। इससे पहले तकरीबन 6-7 या 1 साल पहले अगर बात उठा लो तो बहुत इजी प्रोसीजर था यहाँ का। बट अभी क्या हो रहा है, पोलैंड जैसे शहर में पोलैंड जैसे कंट्री में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, बहुत से है, क्रोएशिया हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट होता है अभी। तो पब्लिक हर कोई चाहता है कि अल्बानिया या सर्बिया शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर भी एजेंट लोग बहुत फ्रॉड होते हैं भाई, बहुत फ्रॉड करने लगे हैं। पहले यहाँ पर इस कंट्री में अल्बानिया, सर्बिया में उतना ध्यान नहीं देते थे, इजीली बंदे मूव हो जाते थे। कोई 40 डेज़ में, कोई 45 डेज़ में, कोई 30 डेज़ में, कोई 90 डेज़ में, लास्ट 90 डेज़ में किसी भी कंट्री में आप बैठे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री में बैठे हो या गल्फ़ में बैठे हो, ईज़िली मूव हो सकते थे आप बेटर देन 90 डेज़ में। बट आप इस वक्त इतना फ्रॉड हो रहा है जहाँ पर अल्बानिया, सर्बिया कंट्री के लिए जाना ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रुपीस में अगर बोलूँ 2.5 लाख या 2 लाख रुपए इनफ था आज से 1 साल 1.5 साल पहले। बट आज के तारीख में जो फ्रॉड भाई लोग हैं, एजेंट लोग, इतना लूट रहे बेचारे गरीबों को, इतना लूट रहे क्या बोलूँ। कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 7 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है। यार सोच समझ के यार डिसाइड करो। फ्रॉड तो कर ही रहे आप, बट इतना एक साथ इतना मत लूटो कि सामने वाला एकदम कमर टूट जाए, कहीं का ना रहे हो। ऐसा मत करो भाई लोग, रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप लोग भाई जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अप्लाई करते हो, सोच समझ के अप्लाई करो। आपका लाइफ इसमें अटका हुआ है, आपका जो फ्यूचर है इसमें अटका हुआ है। और सर्बिया का एक मेरा दोस्त गया है तकरीबन 2 से 3 महीने पहले इंडिया से ही, चेन्नई से। और मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं किसी का राज ओपन नहीं करता, फिर भी आप लोगों के लिए मैं चेन्नई तक के आ गया हूँ। तो चेन्नई से गया है, वेयर हाउस में गया है, और उसकी सैलरी है 650 सर्बिया में। जी भाई, उसने तकरीबन खर्चा किया 3.5-4 लाख रुपये खर्चा किया। अब मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसको ये नहीं पूछा कि कौन से एजेंट से उसने अपना काम करवाया। वो तो था दोहा कतर में, दोहा कतर से ही काम करवाया। मैंने जो उसको कांटेक्ट दिया था वहाँ से काम कराया या उसके और दूसरे माइंड से कुछ डिसीजन लिया, पता नहीं। बस इतना पता चला कि वो चला गया, तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, पहुँच तो गया हूँ। और उसको सैलरी बताया था 900, अब उसको मिल रहा है 650 यूरो। वहाँ की लोकल करेंसी होती है, बट हिसाब में अगर देखने जाओ 650 यूरो मिल रहा है उसको। और उसको रूम का जो रूम मिल रहा है, अकोमोडेशन, उसको कंपनी पे कर रही है, कंपनी दे रही है उसको। अगर बात करें फूड की
तो मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, कोई कंपनी 70 से लेके 100 यूरो तक के आपको देती है, और उसमें इनफ है मेरे हिसाब से। अगर 80 यूरो भी मिल जाता है तो मेरे हिसाब से 2 टाइम का फूड, लंच एंड डिनर, उसमें मेरे हिसाब से कंप्लीट है विदाउट ब्रेकफास्ट। हाँ, अगर 80 यूरो भी मिलता है तो इनफ है भाई। अगर आपको 100 यूरो मिलता है तो आप उसमें ब्रेकफास्ट भी 1 मंथ कर सकते हो। और मोस्टली कुछ कंपनी तो आप ब्रेकफास्ट टाइम या लंच टाइम या डिनर टाइम, आप इन कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपको कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, आपको जूस, फ्रूट, ब्रेड वगैरह आपको देती है। ये अलग बात है कि वहाँ का जो लंच वगैरह होता है आप नहीं खा सकते हो, वहाँ का डिफरेंट है। वहाँ का अंग्रेज़ों का, अगर सीधी सीधी बात बोलूँ, गोरे अंग्रेज़ों का जो खाना है अपने को सूट नहीं करेगा, अपने एशियन भाई लोगों के लिए सूट नहीं करेगा। जो सोचता है कि बहुत मजबूरी है वो शायद खा ले, बट नहीं होता है भाई। 1 दिन 2 दिन समझ में आता है, सालों के हिसाब में खाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सालों के हिसाब में। और एक बात आपको बता दूं, मैं इस वक्त हूँ इंडिया में, लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, काफ़ी मुश्किल है वीडियो बनाने के लिए। अब यकीन नहीं मानोगे, इस वक्त मैं वीडियो बना रहा अपने रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर बंद, खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके, क्या कोई डिस्टर्ब ना हो। फिर भी मेरा जो बेटा है शैतान, वो मेरे को परेशान कर रहा है, देखो कैसा घूर के देख रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि वीडियो जो है, मैं वहाँ पर था तो बहुत इजी था, मैं ड्रॉप करके मैं अपने दूसरे साइड पे जाता था, जैसे कि दूसरे कंपनी में जाता था मैं गाड़ी लेके, तो सिंगली ईजीली वीडियो बनाता था और रूम में जाके आप उसको आराम से सेटिंग वेटिंग करके, एडिटिंग करके, पूरा काम होने के बाद अपलोड करता था। बट यहाँ पर इंडिया में बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। अब रात में तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहा है मुझे यहाँ पर, और मेरा बेटा बुला रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, बैट लेके रेडी है। तो ये परेशानी होती है फैमिली के साथ, आप लोगों को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। पहले जैसा था, हर दूसरे दिन आपको वीडियो डालता था कुछ अच्छी टॉपिक के ऊपर लेके, तो अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं टॉपिक नहीं चेंज करूँगा, बेटर जॉब ढूंढें, और सैलरी जो है आप अपने का एजेंट से, कंसल्टेंट से बात करो। जो मुझे सैलरी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में जो मिल रहा है वही मुझे वहाँ मिलना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उससे साइन लो, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत एजेंट लोग जो फ्रॉड करते हैं, भेज तो देते हैं, आपको बताते 100 यूरो, बट वहाँ जाने के बाद पता चलता 650, 700, 800, 550 ऐसा मिलता है। तो इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा लॉस है। उतना तो आप इंडिया में या गल्फ में भी इजीली कमा सकते हो, तो उतना खर्चा करके, एक बिग अमाउंट खर्चा करके आप यूरोप में जाके फ़ायदा क्या है। हाँ, अगर अपना वक्त, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद करके आप जाके वहाँ पर मजबूरी में रहते हो, साल 1.5 साल आप रहते हो, वहाँ से आप इजीली मूव हो सकते हो कोई भी कंट्री में। वहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं रहता है, या पोलैंड, कोई भी कंट्री, क्रोएशिया, बहुत से कंट्री है जो मेरे मुंह में इस वक्त टक टक नहीं बाहर आ रहे। बहुत से कंट्री के जो है आपको इंटरव्यू इतना टफ नहीं रहेगा, इजीली वीज़ा मिल जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप काम क्या कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट वगैरह का ज़्यादा कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, इजीली मूव हो जाओगे। बट रहेगा हर चीज़ का वही सिस्टम, आपको बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट रिन्यूअल 6 महीने, फ़ोटो वगैरह जो भी है सबको आपको वही रहना पड़ेगा। जहाँ से आप, यहाँ इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल से आप जो अप्लाई कर रहे हो, सेम सिस्टम वहाँ से भी है, ठीक है भाई। बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर कुछ मिस्टेक भी हुआ तो चांसेस ज़्यादा रहता है आपको वीज़ा मिलने के, वहाँ से आप अप्लाई करते हो। तो इंशाल्लाह मैं 2 महीने की छुट्टी पे आया हूँ, मैं वापस जाऊँगा, तो वहाँ से मैं जाके अप्लाई करूँगा कोई बेटर कंट्री में। आप लोगों का दुआ रहेगा तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो वहाँ तो खुश हुई मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर खुश हूँ, ठीक है भाई। और भाई मैं किसी के लिए वीज़ा का मैं बंदोबस्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एजेंट दलाल नहीं हूँ भाई। बस मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो कर रहे हो आप सोच समझ के करो, पैसा जो लगा रहे हो सोच समझ के लगाओ, क्योंकि 2 बार धक्के मैं भी खा चुका हूँ, तकरीबन 3.5-4 लाख मेरे भी बर्बाद हुए हैं। तो जो मेरे साथ हुआ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ होए। मेरा जो ड्रीम कंट्री था पोलैंड था, मैं जा नहीं पाया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इंशाल्लाह अगर कोशिश करूँगा तो यहाँ से मूव भी हो जाऊँगा।
इंशाल्लाह अगर मैं वापस छुट्टी करके वापस चले जाऊँ, इंशाल्लाह चले जाऊँगा 2-2.5 महीने में। तो मैं जब जाऊँगा तो ट्राई करूँगा, जब तक कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक कि टेक केयर, आप अपने तबीयत का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। चलते चलते एक रिक्वेस्ट छोटा सा प्यारा सा, क्या आप मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अगर मेरे पुराने भाई लोग हैं तो लाइक और कमेंट कर देना भाई। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय।